कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होंगी। कोई क्यों करेगा आसानी से अपनी ही बहन का खून, कुछ तो मजबूरियां होंगी। अपनी ही बहन की हत्या करने वाला भाई किया गया गिरफ्तार। मृतिका के भाई ने बताया कि राजमल का संबंध मेरी बहन से हो गया था। राजमल को काफी समझाया बुझाया गया था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। बहन से चोरी छिपे मिलता रहता था। 2018 में हम लोगों ने राजमल रैदास तथा उसके पिता भल्लर को काफी मारा पीटा था। इलाज के दौरान भल्लर की मृत्यु हो गई थी, जिससे मेरे भाई व पिता को जेल भी जाना पड़ा था। शादी के बाद भी मेरी बहन राजमल से बात करती रहती थी और मई 2020 में राजमल के साथ भाग गई थी। काफी प्रयास के बाद लगभग एक सप्ताह बाद वापस आई थी। ससुराल जाने को राजी नहीं थी, जिस पर बाबा ने कहा कि बेइज्जती काफी हो चुकी है, अब इसको रास्ते से हटा ही देना चाहिए, यानी इसको मार देना चाहिए। 15 जून 2020 को बहन से कहा कि यदि तुम राजमल के साथ ही रहना चाहती हो तो चलो, तुमको हम उसी के पास भेज आए। और मोटरसाइकिल से ले जाकर रास्ते में बांके से कई बार वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और राजमल को फंसाने के लिए एक वकील से झूठी कहानी बनाकर थाना नगर कोतवाली में अपहरण व फिरौती के संबंध में राजमल के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करा दिया था, जिससे उसको जेल भी हो जाए और हमारे ऊपर कोई शक भी ना हो। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा किया गया। सुनिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की जुबानी। जनपद बाराबंकी में 15 जून 20 को एक गुडौली नहर के किनारे पिपरमिंट के खेत में जो रेहान अली का खेत था, वहां पे एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक मुकदमा 213/20 302 के तहत दर्ज किया गया था। और उसके बाद ये पूरी तौर पे अज्ञात महिला का शव था, जिसमें विशेष टीमें 2 टीमें बनाई गई थी, सर्विलांस टीम और थाना फतेहपुर की टीम इसमें लगातार प्रयास कर रही थी। और इसमें जब इसमें टीम बना करके जब इसको खुलासा किया गया तो निकल के आया कि एक अभियुक्त जो रंजीत कुमार है, जो मृतका का भाई है, उसी ने इस मृतका की हत्या की थी और उसके बाद इसको वहीं पे छोड़ के चला आया था। जब पूरा घटनाक्रम इससे पूछताछ किया गया, गहन पूछताछ में रंजीत कुमार ने बताया कि इसके गांव के पास एक राजमल रैदास निवासी जसमंडा थाना कोतवाली नगर में रहता था, बबलू वर्मा के यहाँ काम करता था, उससे इसकी बहन का अवैध संबंध हो गया था। उसी क्रम में ये लगातार ये लोग मना करते थे, फिर भी इसका प्रेम संबंध चल रहा था। उसी क्रम में 2018 में इन लोगों ने राजमल रैदास और उसके पिता को काफी मारा पीटा था, जिसमें जो राजमल रैदास है उसके पिता भुल्लर की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। उसमें एक मुकदमा लिखा गया था इन लोगों के पूरे परिवार के खिलाफ, जिसमें इनका भाई और इसका पिता दोनों जेल गए थे। उसके बाद इसने कुछ पैसे दे करके इससे अपने कुछ लोगों के माध्यम से समझौता करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो समझौता हो नहीं पाया और इसे भी जेल जाना पड़ा। 2018 में जब ये जेल से वापस आया तो इसने अपने बहन की शादी ग्राम सिकोना थाना मोहम्मदपुर खाला में कर दिया। शादी के बाद भी इस लड़की का संबंध राजमल रैदास से चलता रहा। मई 2020 में ये लड़की पुनः राजमल रैदास के साथ चली गई और 8-9 दिन बाद काफी प्रयास के बाद वापस आई। इसमें इसके जो बाबा थे, जो अभी जिनकी 2-3 महीने पहले डेथ हो गई है, स्वर्गीय सियाराम, उन्होंने इसको कहा कि काफी बेइज्जती हो रही है और तुम इस लड़की को ठिकाने लगा दो। इसी के लिए इसने पूरी प्लानिंग बनाई और योजना अनुसार इसने 14-15 जून को अपनी बहन को मोटरसाइकिल से बैठा करके कि चलो अगर तुम राजमल के साथ रहना चाहती हो तो हम तुमको राजमल के यहाँ छोड़ आते हैं। अपनी मोटरसाइकिल से बैठा करके गुडौली शारदा नहर है वहां उसके पास पहुंचा। वहां एक सुनसान जगह पे इसने गाड़ी रोकी और अपनी डिक्की से बांका निकाल करके अपनी बहन के सर पे और पूरी बॉडी पे लगातार प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। बांका इसने कुछ दूर पर फेंक दिया और वहां से ये चला आया। कुछ दिन बाद इसने एक 156(3) के माध्यम से एक झूठा तहरीर दिया उस राजमल को फंसाने के लिए पुनः कि ये जो राजमल है उसने फिरौती और अपहरण मांगा है और उसके बाद ये लड़की को लेके गायब हो गया है। इसी क्रम में एक मुकदमा 8/11/20 को कोतवाली में लिखा गया और इसी में जब विवेचना प्रारंभ की गई तो जो फोटो इसने उपलब्ध कराया था उसकी मिलान मृतका का जो फोटो था उससे कराया गया। फिर उसके बाद गहन और एनालिसिस किया गया, इसमें CDR एनालिसिस और लोगों का बयान, कई सारे लोगों से पूछताछ, बहुत सारे इसमें कम से कम 25-30 लोगों से पूछताछ किया गया। तमाम तरीके से इसमें जीरोइंग की गई तो निकल के आया कि ये पूरे तौर पे रंजीत कुमार ने अपनी बहन की हत्या की है। अब ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसपे ये बैठा के ले गया था वो बरामद हुई है और आला कत्ल बरामद हुआ है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।